ઇલેક્ટોરલ બોન્ડને લઈ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે। એસબીઆઈ બોન્ડ નંબરની પણ જાણકારી આપ્યા બાદ આદેશ સુપ્રીમ કોર્ટે કર્યો। બોન્ડ નંબરની પૂરી જાણકારી કેમ નથી આપી તે ટકોર પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કરી। એસબીઆઈ આદેશનું પાલન કરે, અમારા પર નિર્ભર ન રહે, અમે દરેક જાણકારી આપવા માટે તૈયાર હોવાની વાત આ તરફ એસબીઆઈ દ્વારા કહેવામાં આવી। અમે પૂરી માહિતી આપવાનું કહ્યું હતું તે વાત સુપ્રીમ કોર્ટે કહી। એસબીઆઈને પૂરી માહિતી આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું। આપે આદેશ સમજવો જોઈતો હતો। સુપ્રીમ કોર્ટે આ ટકોર કરી છે એસબીઆઈને। चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई खत्म। 21 मार्च तक पूरी जानकारी देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और एसबीआई 21 मार्च शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी दे, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ईसी भी पूरा ब्यौरा प्रकाशित करे। इलेक्शन कमीशन के लिए भी है कि पूरा ब्यौरा जो है उसको पब्लिश किया जाए, उसे प्रकाशित किया जाए अपनी वेबसाइट पर। चुनाव आयोग की तरफ से ब्यौरा मिलने के बाद उसे पब्लिश किया जाए। तो देखिए, सुनवाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई हो चुकी है खत्म और 21 मार्च शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी एसबीआई की तरफ से दी जानी चाहिए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी के साथ चुनाव आयोग से भी ब्यौरा मिलने के बाद अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, सुनवाई खत्म हो चुकी है 21 मार्च तक। अब ये पूरी जानकारी एसबीआई को देनी होगी, जिस बात का जिक्र सीजीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा था कि पूरी जानकारी चाहिए, चुनिंदा जानकारी नहीं बल्कि पूरा जितना भी डेटा है, जितनी भी जानकारी है वो सब सामने होनी चाहिए। खास तौर पर बॉन्ड नंबर का जिक्र किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई खत्म हो चुकी है तो 21 मार्च तक का अल्टीमेटम समय शाम 5 बजे तक का, जब एसबीआई को पूरी जानकारी देनी होगी और इसके बाद चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करे, पब्लिश करे। ये भी जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई के दौरान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 21 मार्च शाम को 5 बजे तक पूरी जानकारी एसबीआई की तरफ से दी जानी चाहिए। हालांकि एसबीआई बार बार कह रहा है कि हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, सब जानकारी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज की ये फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को और साथ ही साथ कहा कि 21 मार्च तक पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, सभी जानकारी शाम 5 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर यह सुनवाई खत्म हो चुकी है और अब एसबीआई से पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा गया है कि पूरी जो जानकारी है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। निपुण, आज की सुनवाई खत्म, ये तय हुआ है कि 21 मार्च तक पूरी जानकारी एसबीआई को देनी होगी, और क्या अपडेट है आपके पास? क्या हुआ आज की सुनवाई के दौरान? बिल्कुल पूरी जानकारी देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेट बैंक के तरफ से आज वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने ये बताया कि हमको जो आदेश दिया गया था हमने उसका यही अर्थ लगाया कि बॉन्ड किसने खरीदा, कितनी तारीख को खरीदा और कितनी राशि का खरीदा और किस पार्टी ने कितनी तारीख को बॉन्ड कैश कराया, ये जानकारी देना पर्याप्त है। बॉन्ड नंबर को लेकर हमको स्पष्टता नहीं थी कि वो जानकारी देनी है। अगर वो देना है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई जानकारी को छुपाना नहीं चाहते हैं। उनके इस वक्तव्य के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको भ्रम था इस बारे में लेकर तो अब हम साफ कर देते हैं कि आपको ये जानकारी भी देनी है और कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी अब आप अपने पास न रखें। 21 मार्च शाम 5 बजे से पहले एसबीआई के चेयरमैन यहां पर हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उन्होंने पालन कर लिया है और जो जानकारी दें, यानी बॉन्ड नंबर की जो जानकारी अभी तक नहीं दी थी एसबीआई ने कि किसने किस नंबर का बॉन्ड खरीदा और किसने उस बॉन्ड नंबर के बॉन्ड को कैश कराया, वो जानकारी एसबीआई से मिले ईसीआई को यानी चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग उसे प्रकाशित कर दे, चुनाव आयोग उसे प्रकाशित कर दे। निपुण, इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्योंकि लंबे समय तक ये सुनवाई चलती रही और सभी की नजर थी इस सुनवाई पर कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। एक जो बड़ा डिसीजन, बड़ी जो बात हुई है वो एसबीआई को लेकर कही गई है, लेकिन इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया है कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो वेबसाइट पर अपलोड करे। यानी कि अब नए तरीके से क्या कोई डेटा अपलोड होने वाला है क्या वेबसाइट पर? निपुण, बिल्कुल, देखिए डेटा तो नए तरीके से ही अपलोड होगा क्योंकि जब नई जानकारी आएगी बॉन्ड नंबर की और स्टेट बैंक जो है बॉन्ड नंबर के साथ
अब ये जानकारी देगा कि किसने खरीदा था इस बॉन्ड नंबर को, उसकी कितनी राशि थी और इसी बॉन्ड नंबर को किसने कैश कराया था, तो निश्चित रूप से एक नया आंकड़ा आएगा। रही बात कि आज क्या क्या हुआ, देखिए 2-3 और मुख्य बातें हुई हैं। कुछ व्यापारिक संगठनों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आए थे और वो रोक की मांग कर रहे थे इस आदेश पर, क्योंकि गोपनीयता का कानून था। इसमें चंदा कौन दे रहा है उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, यही कानून था। उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, बल्कि गोपनीयता की जो शर्त थी, यानी जिस शर्त को मानकर जिसके आधार पर लोगों ने चंदा दिया अब उनके नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हमने 2019 में ही साफ कर दिया था कि हमारे अंतिम आदेश के अधीन होगा जो चंदा आप दे रहे हैं। दूसरी बात, एक और अहम बात, देखिए अभी जो जानकारी जो प्रकाशित कर रहा है चुनाव आयोग, जो स्टेट बैंक से मिल रही है, वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक की है। कुछ याचिकाओं में यह मांग की गई थी कि उससे पहले यानी 2018 से 19 के बीच में जो चंदा दिया गया है उसकी भी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए पूरी तरह से। कोर्ट ने कहा देखिए हमने 2019 में ही तय कर दिया था ये कट ऑफ तारीख कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से जो भी चंदा दे रहा है उसके साथ गोपनीयता रहेगी बरकरार, इसकी कोई शर्त नहीं हो सकती है। ऐसे में अब हम उस आदेश को नहीं बदल सकते हैं, यानी 2018 से 19 के बीच में जो चंदा दिया गया था उसको लेकर कोई बाध्यता स्टेट बैंक के ऊपर नहीं है। लेकिन 19 से 24 के बीच में जो चंदा दिया गया है उसमें जो बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दी गई थी एसबीआई की तरफ से, वो जानकारी भी देनी है। कुछ और वाद विवाद की स्थिति भी बनी जहां पर कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहने लगे याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण के बारे में कि ये पब्लिसिटी के लिए याचिकाएं करते हैं और बाहर जाकर सरकार और सबकी बदनामी के लिए एक अभियान चलाते हैं। तमाम जो याचिकाकर्ता उनका मकसद कुछ और है। कोर्ट इन बातों में नहीं पड़ा और कोर्ट ने कहा हमने अपना आदेश दे दिया है, इसके बाद लोग क्या कह रहे हैं इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते।